दोस्तों, वेलकम टू डियर मैम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 अक्टूबर को हमारा जूनियर एडेट का एग्ज़ाम है। उसमें 50 नंबर आपके कॉमन पेपर जीएस के रहेंगे, जिसमें रीजनिंग और करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज जो जिससे चूज किया होगा उसके 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं उसी की प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो ये रहा दूसरी प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। निम्नलिखित में किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अप्सा लागू किया गया? तो ये नागालैंड में लागू किया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर संबंधित है या ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है? सड़क सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें सड़क सुरक्षा निर्माण प्रत्यक्ष विदेश निवासी शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है तो यह शारदा नहर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यह फ्लोराइड आयन जो है अपच, ये सुमेलित नहीं। बाकी पारा मिनीमाता से होता है, कैंडियम से, इटाइटाई नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो यह अमेजन वर्षा वन जो है पृथ्वी के ग्रह फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था, ये सही है। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हुए थे, तो ये सही नहीं, इसमें सभी देश सम्मिलित नहीं हुए थे। और इसका मुख्यालय अपने गुरुग्राम में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये है सूची नगर और ये हवाई अड्डा। तो लखनऊ में कौन सा है? अमौसी। अगर आपकी मौसी लखनऊ में रहती हैं तो यहाँ से आप कनेक्ट करिए। अमौसी हवाई अड्डा आपका लखनऊ में, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में है खेरिया। ये रहा इसका कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समितियों के नाम, भारत से संबंधित प्रांतों के नाम। तो जनपद पंचायत जो है यह मध्य प्रदेश रिलेटेड है। क्षेत्र पंचायत जो है यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तालुका परिषद जो है यह गुजरात से रिलेटेड है। आंचलिक परिषद जो है यह पश्चिमी बंगाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो यह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर में लाभान्वित हुए हैं? तो यह मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस लाभान्वित है, आगरा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। तुलसीदास निम्नलिखित में किसके राजत्व काल में रहते थे? तो तुलसीदास जो है अकबर के संरक्षण में थे। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वन कटाई के विरुद्ध था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो बालाकोटा जो है यह अपने भारत में नहीं है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नहीं आए थे? तो कोलंबस जो है अमेरिका गए थे, जिन्होंने अमेरिका खोज की थी, भारत नहीं आए थे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वन जीव संरक्षण नियम यह 1972 में लागू हुआ था। जैव विविधता अधिनियम यह 2002 में, 22 मई 2002 को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। तो शम्स ए सिराज आफिक तारिख फिरोज शाही द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। स्तंभों का सही मिलान कीजिए। पानीपत मतलब किससे क्या रिजल्टेड निकला? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई से जो है भारत में मुगल शासन का स्थापना हुआ था। तराइन की द्वितीय लड़ाई से जो है भारत में तुर्की शासन की स्थापना शुरू हुई थी। तालीकोटा की लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और प्लासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश शासन का प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो यह कनिष्क ने आरंभ किया सिल्क मार्ग। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की। वाराह मिहिर थे या खगोलविद थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ ली थी? तो यह कलकत्ता में की थी। तमिल रामायण कीर्ति है तो यह कम्बन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA बचाओ समिति शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे? तो इसमें से जितने हैं सभी थे। आत्मकथा शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। काकती वंशी कहाँ के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी और एटना जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम दीन ए इलाही था, जिसकी स्थापना 1582 में की गई थी। वर्तमान में भारत में राज्य एवं संघ है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रधान है, 28 और 8। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो यह जहांगीर के। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए।
पांडिचेरी में किसका उपनिवेश था? तो पास के बाद फा आता है, तो यह फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी निर्विवाद समझौता 1931 में। सिराजुद्दौला की हार प्लासी के युद्ध में हुई थी, मीर कासिम के विपक्ष। आदि ग्रंथ किसके संकलित है? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव का संकलित था 1604 में। निम्नलिखित में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? तो यह जापान ने। निम्न विद्वानों में किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई? तो यह ओ शिम्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलाना है। तो डोमोडोरे जो है या कोया विद्रोह। ईश्वर चंद्र राय, तो ईश्वर को हम लोग पाना चाहते हैं। ईश्वर चंद्र राय पावना विद्रोह समझ। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह। राधा कृष्ण दंडसेन सबर विद्रोह, क्योंकि राधा कृष्ण जी ने सबर किया था। ऐसे रिलेट करके याद करना चाहिए, इतना इंसान का दिमाग नहीं है कि सारी चीज़ों को अंदर रख ले। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा। पंजाब में वो कोका विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो बाबा राम सिंह। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कोका आंदोलन किस राज्य से संबंधित हो? या पंजाब में 1863 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो यह 48 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की आपकी 16वीं जनगणना होगी और 2011 की जो थी वो 15वीं और स्वतंत्र भारत की 16वीं जनगणना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।